गाइस, तो मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग सही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज मेरी कोचिंग की लीव थी, तो उस चक्कर में मैं 5 जून के करंट अफेयर्स जल्दी डाल रहा हूँ। मैं लगातार करंट अफेयर्स डाल रहा हूँ द हिंदू से और द पीआईबी सोर्स वगैरह जो जो इंपॉर्टेंट है सबके डाल दे रहा हूँ मैं। तो आज की न्यूज़ का पहला टॉपिक है पीएम मोदी हेल्स 35 मिलियन डायस्पोरा एज इंडियन प्राइड्स। ये बेसिकली जो न्यूज़ है पहली ये आई है जो मोदी जी हमारी 5 नेशन के टूर पे हैं उसके रिगार्डिंग आई है। कल पूरा प्रॉपर एक्सप्लेन करा है कि कहाँ कहाँ जाएंगे, कल की वीडियो देख लेना। तो ये प्रॉपर जो न्यूज़ है ये है मेरी ट्रिनिडड एंड टोबैगो के बारे में। ये मैंने 1 जुलाई को भी एक्सप्लेन करा था, बट आज ये प्रॉपर दोबारा रिवाइज़ करेंगे। और ये मैंने कल की वीडियो में भी प्रॉपर बताया है पूरा टूर मैप के सहारे, ठीक है। तो वो आप ज़रूर देख लेना कल वाली। तो फिर ऐसे ही बढ़ते बढ़ते दूसरे टॉपिक में जाएंगे। तो दूसरा जो टॉपिक है मेरा आया है निपा वायरस के बारे में, कि निपा वायरस का केस फिर से देखने को मिला है केरला में। पढ़ेंगे पूरा प्रॉपर। पुराना टॉपिक भी है, पहले भी कवर कर दिया है, दोबारा न्यूज़ में आया है तो अच्छा मौका है, दोबारा आप सारी चीज़ें रिविज़िट कर सकते हो। जो तीसरा टॉपिक आया है आज के न्यूज़पेपर में वो आया है विटामिन डी की डेफिशिएंसी के बारे में, तो इसके बारे में भी सीखेंगे पूरा। फिर जो चौथा टॉपिक आया है हमारा वो आया है WTO के रिगार्डिंग, ठीक है। ये जो मोदी साहब थे और ट्रम्प साहब के बीच ट्रेड डील के बारे में आया है, ठीक है। पूरा इसको भी अच्छे से करेंगे। और फिर जो पांचवा टॉपिक आया है मेरा वो आया है इंडिया ने अनवील्स करा है एल्यूमिनियम कॉपर विजन डॉक्यूमेंट को, इसको भी अच्छे से पढ़ेंगे। और यही था मेरा आज का लास्ट टॉपिक। तो आओ दोबारा पढ़ना चालू करते हैं इसको प्रॉपर। 5 टॉपिक मैंने आपको पूरे बता दिए। अब जो पहला टॉपिक है उसके बारे में मैं यहाँ पे आपको इंट्रो दे देता हूँ पूरा कि उसमें है क्या, फिर आप ये पढ़ लेना। आपको फिर कुछ नहीं करना है, आपको बस फिर एक बार नोट्स प्रॉपर पढ़ने हैं। तो सबसे पहले जो भाई अपना है वो लोकेशन देख लो। जो लोकेशन है ये मैप के सहारे आपको लोकेशन दिखा देते हैं पूरी कि ये लोकेट कहाँ पे हैं, ठीक है। तो देखो ये लोकेशन देखो, ये है अपना, अगर आप इंडिया से वेस्ट की साइड आते हो, इंडिया कहाँ है, यहाँ है, यहाँ से आप वेस्ट की साइड आते हो तो अपना अफ्रीका पड़ता है। इसी के ऊपर यहाँ पे जो है ये लोकेशन है, किसकी लोकेशन है, जहाँ मोदी जी अभी गए हैं, ठीक है, त्रियम्बा एंड टोबैको की। और ये है, ये कैरिबियन नेशन में आता है, ठीक है। यहाँ पे कैरिबियन आइलैंड वगैरह, कैरिबियन सी वगैरह है, ठीक है। तो उसके चक्कर में ये ऊपर आता है। अब आपने देखा होगा रिसेंट में वहाँ ये फ़ोटो बहुत फेमस हो रही है, इंडियन प्राइम मिनिस्टर मोदी जी ने वहाँ पे एड्रेस करा है, ठीक है। तो आओ अब इसके बारे में जान लेते हैं। मैप देख लिया आपने, लोकेशन देख ली कि कहाँ पे है, ये अपना इंडिया है, ठीक है। ठीक हो गया। और यहाँ से जब आप वेस्ट में जाओगे तो आपको मिल जाएगा देखने को। तो आओ इसके बारे में देख लेते हैं। यहीं पे डालता हूँ मैं ट्रिनिडड एंड टोबैगो। जो मैंने न्यूज़ में वहाँ लिखा हुआ है वो मैं सब यहाँ पे प्रॉपर एक्सप्लेन कर दूँगा। तो देखो जो यहाँ की पॉपुलेशन है, जो 40% पॉपुलेशन है वो इंडियन ओरिजिन की है। कहाँ की है, इंडियन ओरिजिन की, ठीक है। जो ये बन चुका है पहला कैरिबियन नेशन जिसने अडॉप्ट करा है यूपीआई सिस्टम, और जगह भी है लेकिन ये वहाँ पे पहला कैरिबियन नेशन बन चुका है जिसने अडॉप्ट करा है, ठीक है। फिर यहाँ पे सबसे मेन टॉपिक यही आता है गिरमितियास के बारे में। गिरमितियास कि ये है क्या, पूरे न्यूज़पेपर में आपको यही दिखेगा। इनको OCI भी ग्रांट कर दिया अप टू 6 जनरेशन तक की, ठीक है। ये क्या है अब इनके बारे में देख लो। ये हैं लेबर हैं, ये लेबर हैं फ्रॉम, लेबर हैं कहाँ से हैं, ये बिहार से और ईस्टर्न यूपी से, ठीक है। इनको OCI स्टेटस दे दिया गया है। OCI स्टेटस जो पहले था 4 जनरेशन तक था, बट अब इसको काट के 6 जनरेशन तक का OCI स्टेटस इन्हें दे दिया गया है, ठीक है। और इन्हीं के रिगार्डिंग पर्वतीय प्रवासी भारतीय
दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस भी बनाया जा रहा है। भारतीय दिवस इन्हीं के उसमें होता है। क्यों होता है? टू ऑनर गृह इतिहास कम्युनिटीज़, ये सब लिखा हुआ है मैंने, ठीक है। फिर आपको ये पढ़ के बता दूंगा एक बार। फिर अब यहाँ पे आओ, ये जो ये है ये कैरिबियन कंट्री है, आपको मैंने बता ही दिया था, ठीक है। और यहाँ के फेमस कुछ लेक देख लो। एक जो यहाँ पे पिच लेक है वो है लार्जेस्ट रिजर्वर है किसका? एसफेल्ट का, SPHALT। आप कमेंट सेक्शन में बताना ये क्या होता है, ठीक है। आपको डेली टास्क दे रहा हूँ मैं, आप ये कंप्लीट करो। तो इसके बारे में बस इतना ही था न्यूज़ में। थोड़ा आप वो देख लो कि यहाँ क्या लिखा हुआ है। देखो पिछले एक बता दिया मैंने, लार्जेस्ट रिजर्वर है। पहला देश जिसने UPI अडॉप्ट करा, 180th एनिवर्सरी हो रही है अराइवल ऑफ ग्रिमितिया रिजर्वेशन। फिर ग्रिमितियास के बारे में बताया है, वहाँ मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया। यह शब्द एग्रीमेंट से आया है, एक कॉन्ट्रैक्ट के आधार पर मजदूरों को दूसरे देशों में भेजा गया। बिहार और यूपी के मजदूर हैं। 1830 से 19 से बीच में त्रिवेडिया यहाँ कंट्री में भेजा गया है। इन्हें OCI कार्ड दिया गया है। इंडियन ओरिजिन को 6 जनरेशन तक का कर दिया, ठीक है। इतना ही था इसके बारे में। अब आओ निपा वायरस के बारे में जान लो। तो निपा वायरस यहाँ आ जाएगा, आराम से आ जाएगा। निपा वायरस, तो जो निपा वायरस है ना भाइयों बहनों, यह एक मेरा जूनोटिक वायरस, एनिमल से ह्यूमंस में आता है, ठीक है। और कौन सी फैमिली से बिलोंग करता है याद रखना, जो ये फैमिली से बिलोंग करता है वो है पैरामाइओक्सो विनिडेई जीनस हेनिपा वायरस। तो याद रख लेना, ये MCQs में पूछा जा सकता है, ठीक है। हाँ, पैरामाइओक्सो विनिएट जीनस हेनिपा वायरस, ठीक है। इसका आउटब्रेक कब हुआ पहली बार? इसके आउटब्रेक के बारे में जान लो। जो इसका आउटब्रेक हुआ 1998 से 1999 में हुआ। कहाँ पे हुआ? मलेशिया एंड सिंगापुर में, ठीक है। और इंडिया में कहाँ पे हुआ? इंडिया में हुआ केरला में। केरला में किस में हुआ? डोमेस्टिक एनिमल्स में, जैसे डॉग्स, कैट, गोट, हॉर्सेस, ठीक है। जो इसका होस्ट है वो क्या है? जो इसका होस्ट है वो है फ्रूट बैट और फ्लाइंग फॉक्स, ठीक है। जो फ्रूट बैट और फ्लाइंग फॉक्स है उसकी ये किस में होता है? यूरिन में होता है, सलाइवा में होता है, वेस्ट मटेरियल में होता है, ठीक है। अब इसके सिम्टम्स देख लो कि हाँ भाई हमें हो गया है, कैसे पता चले? एक फीवर हो गया कॉमन, हेडेक हो गया, मेंटल कन्फ्यूजन हो गया, कोमा की कंडीशन हो गई, ठीक है। और ये कॉज क्या करता है? इसके कॉजेस क्या क्या हैं? ये कॉज क्या करता है? ये रेस्पायरेटरी इलनेस कॉज कर देता है, ठीक है। और क्या क्या पढ़ सकते हो इसमें आप? ये जो है इसको WHO ने प्रायोरिटी डिजीज़ेस की कैटेगरी में रखा हुआ है, ठीक है। प्रायोरिटी डिजीज़ेस की कैटेगरी में। प्रायोरिटी डिजीज़ेस कौन सी होती हैं? जिनका ट्रीटमेंट, लैक ऑफ ट्रीटमेंट होती हैं, जो लैक ऑफ ट्रीटमेंट और जो पैंडमिक क्रिएट करने का दम रखती हैं, ठीक है, वो होती हैं प्रायोरिटी डिजीज़। बस इतना ही था इसके बारे में। और हाँ, एक चीज़ और जान लो कि अभी तक इसकी कोई भी स्पेसिफिक वैक्सीन डेवलप नहीं हुई है, ठीक है। इतना ही था इसके बारे में। अब देखो यहाँ पे लिखा हुआ है जूनोटिक RNA वायरस है, फैमिली पैराक्सीवायरस है, ग्रुप है जीनस हेमिपा वायरस, ठीक है। वहाँ मैंने आपको पूरे में लिख दिया था, पैरोक्सी वेनोडोमाइनस, और ग्रुप है जीनस हेनिपा वायरस, ठीक है। ओरिजिन हुआ 1998 में मलेशिया में। होस्ट फ्रूट बैट और फ्लाइंग फॉक्स। लक्षण बुखार, सर दर्द, ठीक है, ये सब लिख दिया था मैंने। अब आओ विटामिन D के बारे में पढ़ लो थोड़ा बहुत, ठीक है। यहाँ लिख देते हैं विटामिन D के बारे में।
विटामिन डी, यहाँ पढ़ लें पहले। विटामिन डी के कारण ऐसी बीमारी होती है जो साइलेंटली अफेक्ट करती है, ठीक है, साइलेंट एपिडेमिक कहते हैं इसे। और जो अर्बन पॉपुलेशन है वो ज़्यादातर अफेक्टेड है। और क्या क्या है, और इसमें कैल्सिफेनॉल है, ये क्या है, फैट सोल्यूबल विटामिन है, फैट सोल्यूबल विटामिन है। विटामिन डी के सोर्सेज क्या क्या हैं, फैटी फिश, फिश लिवर ऑयल, एग यॉक्स, मशरूम, ठीक है, मशरूम भी स्पेसिफिक टाइप का जो सनलाइट वगैरह मिले उसे, ठीक है। और देखो ये फोर्टिफाइड फूड में भी मिलता है, मिल्क में और जूस में, ठीक है। इसके अब इफ़ेक्ट्स देख लो विटामिन डी की, ठीक है। ये कॉज करता है रिकेट्स, रिकेट्स मतलब सॉफ्ट बोन डिजीज़, मोस्टली चिल्ड्रन को होती है। ऑस्टेरोफेरेसिस, ऑस्टियोपोरोसिस, ये अडल्ट में होती है, ठीक है। ये होती है एक और हाइपोकैल्सीमिया, इसका मतलब जब कैल्शियम लेवल कम हो जाए, ठीक है। और देखो इसके कारण होती है मसल वीकनेस, और मसल वीकनेस डायरेक्ट रिजल्ट देती है कि इसको इम्यून डिसफंक्शन को। और क्या होता है इसमें, और इसमें थकावट महसूस होती है, मतलब फैटीग। तो ये सब पढ़ लिया इसके बारे में, यही था। अब इसके थोड़े बहुत फंक्शंस भी पता कर लो, क्योंकि विटामिन डी आ सकता है। इसका फंक्शन है बोन हेल्थ में, बोन हेल्थ में, टीथ में, ठीक है। कैल्शियम हेल्प करता है, हेल्प्स इन कैल्शियम एंड फोस्फोरस एब्जॉर्प्शन, जो कि इनको स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, ठीक है। अब दूसरा फंक्शन है सेलुलर ग्रोथ में, ठीक है। सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है, सेल ग्रोथ को रेगुलेट करता है, और उनको प्रिवेंट करता है, प्रिवेंट एबनॉर्मल सेल मल्टीप्लिकेशन, ठीक हो गया। और इम्यून फंक्शन में भी इसका फंक्शन है, इम्यून फंक्शन में भी है, इम्यून रिस्पॉन्सेस को मॉड्यूलेट करता रहता है, ठीक है। और मेटाबॉलिज्म को भी बढ़ाता है, इम्प्रूव कर देता है। तो इतना ही था इसके बारे में। आओ अब वो पढ़ लो भाई। एक ऐसी बीमारी जो साइलेंट अफेक्ट कर रही है, इसलिए साइलेंट एपिडेमिक कहते हैं इसको, कैलिट्रोल भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कैलिट्रोल, कैलिफ्रोल आएगा यहाँ पे। टाइप फैट सोल्यूबल विटामिन है ये। सोर्स क्या है इसका, ये सोर्स होगा, ये सब बता दिए। फंक्शन बोन हेल्थ, सेलुलर ग्रोथ, मसल फंक्शन, इम्यून फंक्शन, मेटाबॉलिज्म, ये सब आपको बता दिया मैंने वहाँ पे, ठीक है। और हेल्थ इफेक्ट भी बता दिया, रिकेट्स इन चिल्ड्रन, ऑस्टियोपोरोसिस इन अडल्ट, ये आप इसको पढ़ लेना, बस जो मैं बोलता हूँ वो सुन लिया करो। WTO के बारे में जान लो अब थोड़ा बहुत, ठीक है। अब ये आया क्यों है, अब ये न्यूज़ में पॉपुलर क्यों है, उसकी पहले वो जान लो। मैंने का गला चेंज कर दो। WTO फुल फॉर्म तो बताओगी ना, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। ये रिसेंट न्यूज़ में क्यों है, क्योंकि US ने इम्पोज करे हैं टैरिफ। टैरिफ क्या होता है, एक टाइप का टैक्स होता है, ठीक है। US ने इम्पोज करे हैं टैरिफ बिना WTO को इन्फॉर्म करे, ठीक है। और इसके साथ साथ इसने वायलेट कर दिया है गेट को और AOS को, ठीक है। दो इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट हैं, देखो दो इम्पॉर्टेंट एग्रीमेंट हैं। एक है गेट 1994 का, और जो दूसरा है वो है AOS का। ये रिगार्डिंग है इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स के रिगार्डिंग, इंटरनेशनल ट्रेड इन गुड्स, ठीक हो गया। और ये जो AOS है ये रेगुलेट करता है जब एक कंट्री इम्पोज करती है टेम्पररी टैरिफ को या कोटा को। क्यों इम्पोज करती है, कि प्रोटेक्ट कर सके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज़ को, ठीक है। जब AOS है इसका वर्णन करा गया है आर्टिकल 8 में। क्या बोला गया है, आ कंट्री कैन सस्पेंड
कंसेशन if no prior consultation took place, if no prior consultation took place, मतलब ओवरऑल यही है कि अगर प्रायर पहले परमिशन नहीं ली तो कंट्री जो है, जिस कंट्री में जा रहा है वो सामान, उसको रद्द कर सकती है। ठीक है, यही है। कहाँ पे अभी पढ़ लो इसके बारे में। भारत में 2 विजन दस्तावेज लॉन्च किया, नहीं है, नहीं यहाँ है। गेट 1994 जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ एंड ट्रेड, AOS एग्रीमेंट ऑन सेफगार्ड, सस्पेंड कंसेशन। मैंने आपको पूरा डिटेल में बता दिया, यहाँ मैंने उतना डिटेल में लिखा नहीं है। इंडियन अनव्हील्स एल्यूमिनियम कॉपर विजन। ठीक है, अब थोड़ा इसके बारे में बात कर लो। ठीक है, यहाँ पे लिखा जाए, यहीं पे करते हैं। चलो लास्ट टॉपिक है वैसे भी ये। ठीक है, जो एल्यूमिनियम के बारे में बात कर लो पहले। जो एल्यूमिनियम है, वेदांता जो है, वेदांता, ठीक है, वो मेजर एल्यूमिनियम प्रोड्यूसर है, मेजर। ठीक है, हाँ। 2047 तक क्या गोल रखा है कि 6x कर देंगे बाय 2047। बॉक्साइट को एक्सपेंड कर देंगे प्रोडक्शन में, और लो कार्बन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। ठीक है, लो कार्बन टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। जो फिर 2 खबर आई है ना, एल्यूमिनियम एंड कॉपर के बारे में भी, सेम कॉपर में भी बोला गया है। ठीक है, कॉपर के बारे में भी जान लो। जो ज़ाम्बिया है वो रिचेस्ट है कॉपर प्रोडक्शन में, अफ्रीका में। ठीक है, अफ्रीका में रिचेस्ट कॉपर प्रोडक्शन। और जो चिले है वो लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है कॉपर का। अब इंडिया में देख लो, इंडिया में है खेतरी कॉपर बेल्ट, जो कि राजस्थान में है। यहाँ से प्रोड्यूस होता है 52%। और एक और बेल्ट है सिंगमम कॉपर बेल्ट, यह है झारखंड बिहार में। एक और है बलघोट माइंस, ये है MP में, ये है इंडिया में। ठीक है, अब देखो दोनों मेटल्स के बारे में जान लो। तो जो दोनों मेटल हैं वो क्रिटिकल मिनरल्स हैं। ठीक है, क्या है? क्रिटिकल मिनरल्स, जिनका यूज़ होता है इलेक्ट्रिक मोबिलिटी में, मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, स्पेशली एविएशन में, और ग्रीन एनर्जी में। तो यही था इनके बारे में। ठीक है, जो मैंने आपको पूरा बता दिया। अब वो पढ़ लो एक बार। ठीक है, हाँ। गोल क्या है कि प्रोडक्शन करना है, 6x इंक्रीज टारगेट बाय 2027। बॉक्साइट को एक्सपेंड करना है, रिसाइकलेबल रेट, डबल करंट रेट, टेक्नोलॉजी प्रोमोट लो कार्बन ग्रोथ। ठीक है, रॉ मटेरियल पुलिस। जाम्बिया वन ऑफ द अफ्रीकाज लार्जेस्ट कॉपर माइन, इंडस्ट्रियल स्टेट राजस्थान 52%, MP 23%, झारखंड 18%। जो माइनिंग है वो खेतरी कॉपर बेल्ट में होती है, सिंगमम में होती है, बलगट माइंस में होती है। ठीक है, तो इतना ही था आज के करंट अफेयर्स में। आज 18 मिनट का वीडियो बन गया क्योंकि मैंने पूरा डिटेल्स में बता दिया आपको। तो इसी के साथ लेक्चर को यहीं पे ख़त्म करते हैं भाई। तो ये रहा आपका ओवरऑल पेज। ठीक है, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।